राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव बैरदोई आने की सूचना जैसे ही क्षेत्रवासियों को लगी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन जी निर्वाचित होने के बाद अपने पैतृक गांव में आज आ रहे हैं, तो क्षेत्रीय लोग मिलने के लिए जगह जगह पर लोग एकत्रित हो गए। उनका टोल प्लाजा से लेकर उनके पैतृक गांव बैरदोई तक जगह जगह सैकड़ों जगह पर लोगों ने उनका जोशीला स्वागत किया। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन जी राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव बैरदोई पहुंचे थे। उनका क्षेत्रीय लोगों ने काफी जोशीला स्वागत किया है। वहीं उनके समर्थक भी भारी मात्रा में देखने को नजर आए। आपको बता दें, इस मौके पर सादाबाद रोड पर टोल प्लाजा बरौस से लेकर उनके पैतृक गांव बैरदोई तक सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए जगह जगह पर उनका स्वागत किया। आप स्वयं देख सकते हैं रामजीलाल सुमन जी का किस प्रकार किया गया है स्वागत। सादाबाद कोई नई जगह नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्मभूमि है, हमारी तहसील है, हमारा जिला है और हम आपके परिवार के सदस्य हैं, कोई नेता नहीं है। आपने हमारे मित्रों का, हमारे साथियों का स्वागत किया। मैं दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज का दौर बहुत नाजुक दौर है और जिस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, उससे लगता है कि इस मुल्क में अब मुसलमान होना ही एक गुनाह हो गया है। बहुत तकलीफदेह बात है कि जिन लोगों के ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, पुलिस की सुरक्षा में जेल में लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है। दोस्तों, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, और ये बात मैं कोई नई नहीं कह रहा हूं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में मुसलमान रहे और इंडोनेशिया को छोड़ करके दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी, हिंदुस्तान के मुसलमान ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत मुसलमान को नहीं। इसके बाद भी रोज रोज उनकी नीयत पर शक किया जाता है। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा, दुनिया में कोई तोप, तलवार और खंजर ऐसा नहीं बना जो इस देश को तोड़ दे। लेकिन रोज रोज मुसलमान की नीयत पर शक करोगे तो इस देश को टूटने से कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। हमारे पुरखे बूढ़ा बहादुर शाह जफर मुसलमान, आखिरी मुगल बादशाह, जब बादशाह जफर को गिरफ्तार किया गया, उनको रंगून ले गए, उनके बेटों का सर कलम करके उनके सामने परोस दिया गया। बहादुर शाह जफर ने कहा, मुझे इसका गम नहीं है कि मेरे बेटों का सर कलम करके मेरे सामने परोस दिया गया है। मुझे गम इस बात का है कि मेरा मादरे वतन, मेरी मातृभूमि हिंदुस्तान, उसमें 2 गज जमीन मुझे नसीब नहीं हुई मेरी बाजार के लिए। और बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने ललकारा, तुम बूढ़े हो, 85 साल के हो, दमदमे में दम नहीं, अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं है, अब खैर मांगो जान की। ए जफर, ठंडी पड़ी अब तेज हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, और तक से लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। कौन कहता है इस देश की आजादी में मुसलमानों के अंदर रोज रोज नीयत पर शक। दोस्तों, में एक ही बात कहना चाहते हैं, ये पद कोई शोभा की चीज नहीं होता, पद सेवा की चीज होता है। हम तो जब ओहदे पर रहे तब, और जब ओहदे पर नहीं रहे तब भी लोगों की खिदमत करने का काम किया। राजनीति हमारे लिए व्यापार नहीं है, राजनीति हमारे लिए खिदमत का एक जरिया है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, पढ़े लिखे लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में एक दहशत का माहौल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब गरीबों पर अत्याचार होगा, मुसलमानों की नीयत पर शक होगा, तो ये लड़ाई सादाबाद के इस मैदान से लेकर के हिंदुस्तान की संसद तक लड़ी जाएगी। ये यकीन, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं।